हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसमें हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लिया था। हम लोग को प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करना था। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, क्लास 10th का स्टूडेंट हैं जो गणित की क्विज़ हो रही थी, गणित का कंपटीशन हो रहा था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें संख्या नहीं दी हुई है, कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें कुछ मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या को हम सबसे पहले मान लेंगे, तो लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x है। ठीक है, लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, सबसे पहला काम हम लड़के और लड़कियों की संख्या मान लेंगे। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कौन अधिक है? लड़कियां अधिक हैं। किससे? लड़कों से। तो जो सबसे पहले करा उसको सबसे पहले लिख लीजिए। तो प्रश्न के अनुसार लड़कियों की संख्या बोल रहा है, तो सबसे पहले y लिख लीजिए। जो बोलता है सबसे पहले उसका नाम लिख लीजिए। लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या लिख लिए। लड़कियों की संख्या किससे हो रहा है? लड़कों की संख्या, तो पहले लड़कियों की संख्या लीजिए जिसका नाम बोल रहा है, फिर लड़कों की संख्या, इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। ठीक है, बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब ये ज़्यादा है, कितना? 4। तो अब हमें कोई भी समीकरण को बराबर करने के लिए हम उस हिस्से में जोड़ते हैं जो हिस्सा कम है। जैसे लड़के कम है, तो इनमें जब हम 4 जोड़ेंगे तब लड़के लड़कियां बराबर हो जाएंगे। अब इनमें 4 जोड़ देंगे तो ये पहले से अधिक है, 4 जोड़ने से और ज़्यादा अधिक हो जाएंगे, तो 2 समीकरण बराबर नहीं हो सकता। 2 समीकरण को बराबर करने के लिए हम छोटे वाले में जोड़ते हैं। तो लड़के क्या हैं? कम है, तो इसमें 4 हम क्या कर दें? जोड़ दें। ठीक है, तो देखिए x को इधर ले जाएंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये प्रश्न के अनुसार। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित, तो कितने विद्यार्थी ने पार्टिसिपेट किया? 10 के विद्यार्थियों ने। ठीक है, तो क्लास 10th के विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, तो एक समीकरण आपको यहीं से मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 हमें इक्वेशन मिल गए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से समीकरण 1 से ठीक है, हमें 2 इक्वेशन मिला। तो पहला वाला हमारा इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं और y हमें मिल जाएगा, तो कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम x बराबर पहली वैल्यू क्या रखते हैं? 1। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। x बराबर 1 रखने पे y कितना आ रहा है? तो y माइनस 1 इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4 प्लस 1, y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया।
ठीक है। तो x 1 रखने पे y कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कोई और वैल्यू रख लेते हैं, x इक्वल टू 2 रख लेते हैं। x इक्वल टू 2 रखने पे y कितना आ रहा है, तो y माइनस 2 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 प्लस 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इसको हम एक सारणी में लिख लेते हैं इस वैल्यू को, फिर हमको ग्राफ पे बनना ईजी हो जाएगा। तो सारणी में कैसे लिखते हैं, पहले वाले में x, दूसरे वाले में y। x हमने 1 रखा तो y कितना आया, 5। y फिर हमने x2 रखा तो y कितना आया, 6। ये समीकरण 1 से हमें एक सारणी मिल गई। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, फिर से इसको हम y बराबर चाहे x बराबर बना लें या डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि y बराबर या x बराबर हम बना लें। तो y बराबर हमने बनाया y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, फिर x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू 1 रखिए, x की वैल्यू 1 रखने पे y कितना आ रहा है, तो y इक्वल टू 10 माइनस 1, तो y इक्वल टू 10 माइनस 1 9। ठीक है, पहली वैल्यू मिल गई। अच्छा, x इक्वल टू 2 रखें, x इक्वल टू 2 रखने पे y कितना आ रहा है, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 8। ठीक है, इस वैल्यू को भी हम सारणी में कर लेते हैं, इस वैल्यू को भी हम सारणी में कर लेते हैं। x है, y है, x हमने 1 रखा तो y कितना आया, 9। ठीक है, x2 रखा तो y कितना आया, 8 आया। अब ये जो दोनों सारणी है इनको हम ग्राफ पे बना लेते हैं। वैसे इसको आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, इसको आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक है, ग्राफ पे बना लेते हैं। तो सारे वैल्यू पॉजिटिव के हैं इसमें, तो हम इसको इधर x लिख लेते हैं, इधर क्या होता है x डैश, इधर y, इधर y डैश। ठीक है, इधर 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसी तरीके इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब जो वैल्यू हमने निकाला है उसको हम ग्राफ पे दर्शा देते हैं। तो x 1 रखने पे y कितना आया था, 2। x 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, क्या मिला, 1, 2। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। उसके बाद x 2 रखने पे y कितना आया था, 6। x 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई थी, 6 आई थी। x 2 रखने पे y की वैल्यू 6, तो क्या मिल गया हमें, 2, 6। ठीक है, फर्स्ट वाला समीकरण हो गया। दूसरा वाला क्या है, x 1 रखने पे y कितना आया था, 9। x 1 रखने पे y की वैल्यू 9, यहाँ पे 1, 9। ठीक है, x 2 रखने पे y 8, x 2 रखने पे y की वैल्यू 8, x 2 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई थी, 8। तो ये पॉइंट मिल गया 2, 8। ठीक है, अब इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट कट किया। ये जो पॉइंट कट किया इसका क्या निर्देशांक आ रहा है, तो देखते हैं। ये जो पॉइंट कट किया उसका निर्देशांक, ठीक है, ये आपका पॉइंट आया है 3 वाला, ये पॉइंट 3 आया और इधर से कितना आया, 7। आप इसको ग्राफ पे जब बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो पहले x लिखते हैं, तो ये पॉइंट हमारा 3 आया और y कितना आया, 7। तो यहाँ से पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो x की वैल्यू कितनी आई, 3, और y की वैल्यू कितनी आई, 7। 3, 7, ये हमें वैल्यू पता चल गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। आप इसको ग्राफ पे इसको बनाएंगे तो पॉइंट एकदम अच्छे से आएंगे, एकदम फिक्स आएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, 3, 7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। सबसे पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।